तक कोई आशीष क्यों नहीं आई, मेरे घर में कोई अब तक ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात की टेंशन में है। लेकिन मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों में नहीं फंसता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि परमेश्वर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हाय वो बंदा मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, मैं प्रचार कर रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो मेरे बारे में कैसा सोच रहा होगा, मैं आईना देख रहा हूँ हाँ दूसरों को मैं कैसा लगूंगा, मैं किसी को कैसा लगूं या ना लगूं, मेरे बारे में कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा प्रभु इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मेरी ओर वो ध्यान लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है इस वचन से, इस कलाम से, कि आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों की ओर ध्यान देता है और किन की सुनता है। आप लिख सकते हैं इसको स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वचन से सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लिखा कह रहा है जो प्रभु का भय मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रभु का भय मानते हैं और उसकी बातों पर, वचन पर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। मलाकी के 3:16 में देखो कि वहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। लिखा तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। इसका मतलब कह रहा है कि जब यहोवा के भय मानने वाले बात कर रहे थे तब परमेश्वर उनकी ध्यान धरकर सुनता था और कह रहा उसके नाम का सम्मान करते और उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब कि वहां स्वर्ग में भी एक पुस्तक है जो वहां पर लिखी जा रही है आपके लिए लिखी जा रही है वो पुस्तक। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, आपके जीवनों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। सामने रख, उसको नीचे रखे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। नीचे रख, वहां पे कैमरे के नीचे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन वहां पर क्लियर लिखा जो यहोवा का भय मानने वालों ने जब आपस में बातें की। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं छोटी छोटी बात के अंदर, तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। मैं बताता हूं आपको, आज से मैं 7 साल पहले हरियाणा में सेवकाई कर रहा था। तो उस समय मेरे चर्च के अंदर 2 लेडीज आई और उसी समय मैंने आंख बंद किया तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये आज ये तेरे बारे में बुराई करके आई है। तो मैंने उनको कहा इधर आओ। तो मैंने कहा तुम मेरी चुगली कर रहे थे दोनों आपस में बैठे हुए के। तो उसी समय वो हिल गई, वो बोली कर नहीं नहीं हमने तो कोई चुगली नहीं की। मैंने कहा मैं तुझे प्लेस दिखाता हूँ। मैंने कहा तू एक डोल पर बैठी घास काट रहे थे आपस में दोनों, और वो गांव की लेडीज थी, अपनी भैंसों के लिए कुछ घास काट रही होंगी। वो घास काट रही थी और घास काटते काटते तुम 2 बातें बोल रही थी मेरे बारे में। और जब मैंने उनको बताया तो उनको शौक हो गया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के दास से आशीष पाते हैं, लेकिन वो लोगों का जब उनका काम नहीं बनता तो वो बुराई करते हैं। भय उनके अंदर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों की ओर देखता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनकी ओर ध्यान लगाता है। परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। आप चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। परमेश्वर कभी भी आपकी ओर ध्यान नहीं लगाएगा कि आप सारा दिन डिप्रेशन में हो, आप सारा दिन टेंशन में हो। हाय मेरे पति मेरे लिए सब्जी नहीं लेके आता, मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे बच्चे ये नहीं करते। आप कितनी भी चुगली करो परमेश्वर को, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की तरफ ध्यान देने वाला है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। क्योंकि शैतान को एक ही उसका काम है कि वो 2 तरीके से आपके ऊपर हमले करता है। वो एक नेगेटिव विचार और दूसरा आपके अंदर निराशा। मतलब कि किस तरीके से आपके अंदर डाले कि ताकि आपकी जिंदगियों में वो आशीष ना आ सके, जो आप बनना चाहते हैं वो ना बन सके। बाइबल बोलती है क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है। शैतान जानता है कि इनका अगर ध्यान प्रार्थना में परमेश्वर की ओर लग गया तो अगर इनकी बैड सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आज इनके बैड हालात बदल जाएंगे। कह रहा जैसी भी इनकी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। एक बार क्या हुआ उत्पत्ति के हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उसके 24 के 63 में देखते हैं कि इसहाक की मम्मी और इसहाक का डैडी जो है वो बड़ा परेशान थे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। इसका मतलब क्या था कि काफी समय हो गया कि शादी नहीं हो रही। आज जिन माँ बाप के बच्चों की उम्र निकलती जा रही है तो उस समय माँ बाप को चिंता में है, परेशानियों में है कि पता नहीं इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। तो परमेश्वर देखता है और सुनता है। लेकिन उस समय में इस व्यक्ति ने, हो सकता था कि इसहाक जो है इस बात को लेकर कि मैं डिप्रेशन में जा सकता था या फिर इसके सामने जब ये कुआं आया उसमें छलांग लगा सकता था। लेकिन इसके अंदर इसने एक फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि मैं शाम के समय ध्यान लगाने के लिए जाऊंगा। शाम के समय में ये ध्यान लगाने के लिए नहीं जाऊंगा कि किधर मेरा रिश्ता होगा, किधर मुझे लड़की मिलेगी, किधर मेरा क्या होगा। ये मतलब इसने संसार की बातें छोड़कर इसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाया। इसने मतलब कि अपना टाइम जो है शाम को परमेश्वर को देना शुरू किया। और बाइबल बोलती है कि देखो सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उनके आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसको यहां रख देना बेवकूफ, यहां रख दे। और उसी समय कह रहे कि
सांझ के समय, इसका मतलब शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। देखो वचन क्या बोल रहा है कि ये ध्यान करने के लिए निकला, लेकिन जब आपके काम नहीं बनते तो आपका ध्यान कहां जाता है? उस समय शैतान निराशा में डालता है, इसके अंदर नेगेटिव विचार डाल रहा होगा, निराशा डाल रहा होगा। लेकिन इसने अपने अंदर एक फैसला लिया कि नहीं, परमेश्वर आज मैं अपनी जिंदगी में आशीष पाकर रहूंगा और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं कि आज आपकी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी आपकी समस्या हो, लेकिन परमेश्वर आज हीलिंग देगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपके जीवनों में काम करेगा। आज उन लोगों की तरफ परमेश्वर ध्यान देना चाहता है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। अपने पड़ोसी को पूछो कि तेरा ध्यान किसकी ओर है? किसकी ओर है? पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में किसकी ओर है तेरा ध्यान? मतलब किसकी ओर? मम्मी डैडी की ओर है कि वो आपको पैसा देंगे? आपका ध्यान किसकी ओर है कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, तब मैं भी बिजली वाले के पैसे दूंगी, तब मेरे को तनख्वाह मिलेगी, तब मैं अपने बच्चों की फीस जमा कराऊंगी? आपका ध्यान किस ओर है? अपनी सैलरी की ओर हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, आज लोगों का ध्यान सैलरी की ओर हो गया। मैं डॉलर पर देखता हूं, उस पर लिखा होता है वी आर ट्रस्ट इन गॉड, लेकिन आज हमारे 100 के नोट पे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर मैं आ गई है कि मैं, मतलब आज मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरा काम होगा, नहीं सैलरी नहीं मिलेगी तो औरतों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब कि हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? मतलब आज चाहे आप डिप्रेशन में, कर्जे में, किसी भी परेशानी में, सिर्फ आपको ध्यान करना है कि परमेश्वर हाँ तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। अपनी प्रेयर लाइफ में कह रहा है, इसहाक ने कह रहा नहीं रिश्ता हो रहा था, नहीं कुछ हो रहा था, नहीं काम बन रहा, नहीं जॉब आ रही है, लेकिन वो ध्यान लगाने के लिए गया और परमेश्वर ने उसके सामने रिबका को लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि उसके सामने एक अच्छे रिश्ते को लेकर आया। आज आपके सामने, अगर आज आप कह रहे कि इसहाक ने अपनी कामयाबी में शैतान को अपने विचार नहीं दिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आज खुदा पर ध्यान लगाया, उसकी बातों पर ध्यान लगाया। आज अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं, अगर आज आप नेगेटिव जा रहे हैं, शैतान को अपने विचार मत दो, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। परमेश्वर आज रात आपको कामयाब फिर से करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की थी और वो काफी समय से उसकी उम्र निकल गई, और जब उसकी उम्र निकल गई, उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी। तो उसी समय उसने, वो प्रभु में जाने वाली लड़की थी, चर्च जाने वाली लड़की थी, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, मतलब उसी समय अपने विचारों को गिरा लिया और नेगेटिव चली गई और पॉजिटिव नहीं रही, और उसी समय वो परेशान होगी और उसी समय सोचने लगी, विचारने लगी कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष क्यों नहीं है। और उसी समय वो एक ऐसे लड़के के साथ उसने शादी कर लिया जिसको एड्स था, और थोड़े दिन के बाद उसको भी एड्स हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसने अपने अंदर परमेश्वर को छोटा कर लिया, अपने विचार, शैतान के विचारों में चलेगी, तेरी तो जवानी खराब हो जाएगी, तो मर जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तेरा ये तेरा वो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और उसने अपनी जिंदगी में आशीष को खराब कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान हमेशा आपको एक ना एक बात के लिए रोज गिराना चाहता है, लेकिन रोज नेगेटिव विचार देना चाहता है, रोज आपके जीवन में ऐसा करना चाहता है। लेकिन हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं कि परमेश्वर हाँ मेरी जिंदगी में तू काम करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि, और भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में आशीष देगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहेगा, चाहे नेगेटिव विचार आए, चाहे कोई मेरा काम बने चाहे ना बने, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहेगा। परमेश्वर की बाइबल की ओर सुबह उठकर जो ध्यान लगाते हैं, जो लोग सुबह उठकर प्रेयर में ध्यान लगाते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की ओर इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर ध्यान जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में आप अपनी आशीष को खुलता हुआ देखोगे। जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं कह रहा है कि दूसरे तीमुथियुस 2:22 में हम देखेंगे कि आज परमेश्वर क्या चाहता है। कह रहा है कि इन चीजों के लिए बताना चाहता है आपको कि उन लोगों से बचो, सावधान करना चाहता है हमें आने वाले समय के लिए। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि शैतान के 2 हथियार और हैं। मैंने बताया कि 4 हथियार दिखाए मैंने आपको कि वो क्या करता है, आपको निराशा में डालता है, बुरे विचारों में ले जाता है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि लालच, और चौथा व्यभिचार। मतलब कि वो इन चीजों में आपको गिराने की कोशिश करेगा, कि व्यभिचार में आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस की किताब में 2:22 में क्या लिखा, परमेश्वर का कलाम बोलता है, कह रहा है जवानी की इच्छाओं से भाग जा, कह रहा है भाग जा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामना करते हैं,
बहुत सारे लोग सामना करते हैं, उसकी मम्मी बोलती है कि बेटे नहीं, तो ये लड़का ठीक नहीं है, तो उसके साथ घूम रही है, नहीं नहीं नहीं, तो उसके साथ मत घूम। लेकिन शैतान उन लोगों के अंदर विचार जरूर डालता है, अगर लड़का लड़की साथ में बैठे होंगे तो उनके अंदर एक फीलिंग जरूर डालेगा, और उस फीलिंग के अंदर कह रहा है कि आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उसी समय शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते तब तक आपको इन नेगेटिव विचारों से आप नहीं बच सकते। आप कितने भी 30 मार्खा क्यों ना हो, कितने भी आप पहलवान क्यों ना हो, कितने भी आप बाइबल पढ़ने वाले, कितने भी आप प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन आप इस फीलिंग से बच नहीं सकते। इसलिए कह रहे कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही बात किया। यूसुफ कितना प्रार्थना करने वाला, कितना बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। वो भी कह सकता था कि रानी सामने बैठी है और उसी समय वो क्यों भागा वहां से। वो कह सकता था मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, ध्यान लगा रहा हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा ध्यान नहीं भटका सकता। शैतान चाहे तू मेरे सामने कैसी भी लड़की लिया, लेकिन उसी समय उसका ध्यान जो है उसका क्यों भटक रहा था, क्योंकि वो क्यों भाग रहा था वहां से, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का वचन जानता है, कह रहा है अभिलाषाओं से भागना पड़ता है। व्याभिचार का सामना करोगे गिर जाओगे, लालच का सामना करोगे गिर जाओगे। आपको अपने ध्यान को हटाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने नेगेटिव विचारों को हटाना पड़ेगा। बाइबल बोलती है तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जो है पाप में गिरते हैं। बहुत सारे लोग आकर क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्टर जी हमारी जिंदगी में पता नहीं क्या है कि मैं व्यभिचार में क्यों गिर जाता हूं, मैं मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर किसी ने सिर पे हाथ रखा, मैं व्यभिचार में आ गया। बेवकूफ कहीं के ऐसे नहीं आता कभी भी। कह रहा कि वो कह रहा किसी के करने से, जब तेरे अंदर मन की इच्छाएं ऐसी हैं तो तू क्या करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा कह रहा है कि वो कभी भी नहीं बच सकता। कोई महान पुरुष आके बोलता है कि मैं मेरे घर में अगर कोई आके बोले ना पास्टर भी कि तुम पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, झूठ बोलता है वो पास्टर। कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा है जहां पति पत्नी का झगड़ा, कह रहा है कह रहा है पति पत्नी का झगड़ा और छत का टपकना एक समान है। इसका मतलब ये होता है, ये चलता है, ये एक स्वाभाविक है। कह रहा है कि ऐसा होना ही होना है, लेकिन उससे आपको बचना है। आप कह रहे हैं कि मुझे व्यभिचार का मैं आ ही नहीं सकता ख्याल, मेरे अंदर कोई ऐसे ख्याल नहीं आ सकते, मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं आ सकते, गंदे ख्याल नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूं उस पर जय पाना है। यीशु मसीह ने जय पाई क्रूस पर, अब आपको जय पाना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये कि जब हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं। मैं कह रहा हूं आ सकते हैं, लेकिन उस विचारों से आपको भागना पड़ेगा। यीशु नहीं आएगा और आपको पकड़ के भगाएगा। यूसुफ को परमेश्वर के बहुत नजदीक था, लेकिन यूसुफ रानी के सामने से भागा क्योंकि वो जानता था मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए आपके विचारों में आपको भागना है। आपको सामना नहीं कर सकते कि नहीं 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 मेरे को नहीं आएगा ये विचार, मेरे को नहीं आएगा। आपको हटना पड़ेगा। अभी कोई आपके ऊपर तीर चलाए और आप सामने से ना हटे तो वो तीर आपको लगेगा। ऐसे ही कह रहा है कि अगर कोई लड़की आपको देख रही है, कोई लड़का आपको देख रहा है, अगर आप सामने से नहीं हटेंगे तो आप गिर जाएंगे पाप में। मैं फिर कह रहा हूं इस बात के लिए कि आपको विचार ओए डिस्टर्ब न कर, और इसी समय आपको विश्वास करना है कि इन चीजों के लिए कि आपके अंदर ये बातें आपको सीखनी है कि बाइबल बोलती है जवानी की इच्छाओं से भाग जा। आज हो सकता है कि आपके मन में बार बार आ रहा हो मुझे कार लेनी है, अब इसी समय बार बार मुझे मन में आ रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इसी समय इसी साल ये चीज चाहिए, इसी समय इच्छाएं। इसलिए बाइबल चाहती है कि आप अपनी इच्छाओं को मारो। कह रहा जो लालच की इच्छाएं, परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जो इच्छा रखते हैं आप मांगे परमेश्वर के सामने। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, संसार में परेशान हैं, लेकिन वो ज्यादातर इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं, अपनी लालसा में फंसे हुए हैं। कह रहा है कि आप परमेश्वर के सामने, कह रहा आप अपनी डिमांड को रखो और परमेश्वर को जैसे वचन के अनुसार कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जैसी पृथ्वी पर भी हो, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो पूरा करेगा जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करेगा। लेकिन आप अगर सामना कर रहे हैं किसी चीज का, इसको बोलिए जरा खड़ी होकर, सामना कर रहे हैं आप किसी चीज का, तो आप इसी समय आप उस कंट्रोल में आप कंट्रोल ना करें। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसी समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, लेकिन आपको उस चीज से हटना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। यूसुफ समझदार था और उस जगह से वो हटा और भाग गया। मैं देख रहा हूं कि जो लड़के लड़कियां आपस में फीलिंग लेते रहते हैं, एक दूसरे फेसबुक पे एक दूसरे की फोटो डालते रहते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज अपने अंदर से कह रहा है कि आपको वो फेसबुक से वो डिलीट करना पड़ेगा। जिसकी फोटो में देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी फोटो में देखकर आपको पसंद है, अगर उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि शैतानी अटैक्स आते हैं, आपको उसी समय उसको डिलीट करना है। अपनी फेसबुक से डिलीट करो, अपने यूट्यूब से, अपने व्हाट्सएप से डिलीट करो। जब पति पत्नी को मारता है तो उसी समय
आपको पता है कि उसी समय आप पूछ सकते हैं अपनी पत्नियों से उसके मन में क्या सवाल आता है, क्या विचार आता है, शैतान उसके विचार में क्या डालता है, तो उसी समय क्या विचार आएगा। सपना से ही पूछता हूँ क्या विचार आएगा, मुझे पहले पता होता मैं तुम्हारे से शादी ना करती एक ही विचार आएगा कि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ना करती। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा है कि आज शैतान किसी ना किसी तरीके से विचार डालता है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी समस्या बार बार आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। छोटी छोटी बातों में भय मानना, मैंने इसलिए बताया ये बात क्योंकि हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं जानते हैं लेकिन हम छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में जब भय मानते हैं कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, अगर मेरा मन कर रहा है कि मेरे अंदर विचार आ रहे हैं तो मुझे हटना है। बाइबल बोलती है कि दूसरा तिमुथियुस में कह रहा है जवानी की इच्छाओं से भाग जा, मतलब कि वो लालसाओं से आपको भागना है। उन परेशानियां जो आपके माइंड में आ रही हैं, बार बार विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, उससे आपको हटना है। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा अब ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं फिर उनके लिए बोल रहा हूं कि आजकल लोग स्किन टाइट, बिल्कुल स्किन, कुछ शॉर्ट कपड़े ऐसे पहनते हैं। वो चर्च के अंदर जब आते हैं तो वो आपको स्वाभाविक, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि मुझे मेरी आत्मिकता खराब ना हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहन सकते हैं कपड़े, कैसे भी पहनते हैं, लेकिन बहुत बार ज्यादातर मैंने देखा कि लड़कियों के कारण लड़के पाप में गिरते हैं। आप लेकिन आजकल कह रहे फैशन भी अलग अलग तरीके के आ गए हैं, लेकिन अगर आप फैशन कर सकते हैं, आप कैसा भी फैशन करें, आप अच्छा फैशन करें, लेकिन कुछ फैशन ऐसे हैं कि बहुत शॉर्ट कपड़े आप ना डालें। अगर आप डालना भी है तो आप चर्च के अंदर प्लीज ना डालें। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को सिखाता है, कह रहा आपकी आत्मिकता झलकती है, परमेश्वर का भय आपके अंदर अगर छोटी छोटी बातों के अंदर है तो आपको सीखना है, आपको समझना है। यहाँ पर पहला थिमुथियुस के 4:12 में भी एक बात कह रहा है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। देखो मैंने ये बात क्यों कही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फैशन करना छोड़ दो, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि परमेश्वर का भय अगर छोटी छोटी बात के भी अंदर है, तो आपका पति कह रहा है कि ये कपड़े डालने और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने ये डालने हैं, तो आपका पति का भय आपके अंदर है, परमेश्वर का भय आपके अंदर है। क्यों कह रहा है वो, क्योंकि लिखा कह रहा आपका पति चाहता है कि आप अच्छे कपड़े डालो, लेकिन वहां पर लिखा आप सुंदर लगो, लेकिन वहां कह रहा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसका मतलब क्योंकि आपका पति आपको गलत नहीं समझेगा, चर्च में आने वाले लोग आपको गलत नहीं समझेंगे, पास्टर आपको गलत नहीं समझेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं और वो बात बनाकर चले जाते हैं, मतलब आपके चाल चलन पर दोष लगाएंगे, आपके यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे, आपके पास्टर पर दोष लगाएंगे, बोलेंगे कि इनके पास्टर ने इनको कुछ नहीं सिखाया, इनको पवित्रताई के बारे में कुछ नहीं सिखाया। क्योंकि हम जब सभ्यता के साथ हम जब जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर के एक प्रेम को लेकर जाते हैं चर्च के अंदर। हम जब प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हम एक अच्छे कपड़ों के साथ, मतलब एक नम्रता और दीनता के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है। आपके कपड़े भी परमेश्वर को दिखाते हैं कि ये भय मानते हैं मेरा। मैं फिर कह रहा हूं कि धन्य है वो वस्त्र, प्रकाशित वाक्य में लिखा, मन के वस्त्रों की बात कर रहा है। आपके मन में भी मतलब जो चलता है, परमेश्वर कह रहा है कि आपके चाल चलन से भय पता लगता है, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके फिरने से पता लगता है कई बार कि परमेश्वर का कितना भय मानते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का भय ही नहीं है इनके अंदर, कह रहे जो दिख रहा वो कर रहे हैं, जो मर्जी जो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को। मूसा जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसी समय वहां देख रहे थे लोग शराब पी रहे थे और रंगरलियां मना रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे और कुछ सोने का बछड़ा बना रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे वो। और उसी समय जब उसने देखा तो उसी समय